हेलो नमस्ते, माय नेम इज निधि नागौरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले तो यार ये बताओ आप सब कैसे हो। दिस ईयर हैज बीन इनक्रेडिबली डिफिकल्ट फॉर ऑल ऑफ अस। अगर मैं अपनी बताऊं तो आई एम नॉट इन द बेस्ट ऑफ मूड्स और मेंटल हेल्थ वाइज में शायद उतना अच्छा फील नहीं कर रही, क्योंकि हॉलीडे सीजन आ गया है लेकिन अभी भी यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं, दोस्तों से मिलना नहीं हो रहा है, इतना खाली खाली लग रहा है। आई एम श्योर ये साल सभी के लिए मुश्किल रहा है। सो आई होप आप सब अच्छे हैं फिजिकली एंड मेंटली, और आपके जो लव्ड वंस है वो भी अच्छे हैं। एंड थैंक यू सो मच पिछले वीडियोस पे इतना प्यार देने के लिए। इफ दिस इज योर फर्स्ट टाइम अराउंड हियर देन लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज निधि। मैंने इंडिया से CA किया है, US CPA भी हूँ मैं, और मैं आई वर्कड इन ओवर 20 कंट्रीज, और फिलहाल मैं टोरंटो कनाडा में रहती हूँ। यूट्यूब पे मैं इसलिए हूँ ताकि मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बना सकूँ। जितना भी मैंने काम किया है, जो भी मुझे एक्सपीरियंस है, वो मैं लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। सो दैट इज माई गोल ऑफ बीइंग ऑन यूट्यूब। टुडेज टॉपिक इज अ very highly requested video. So basically a lot of people had wanted to know कि यार salary negotiations हम कैसे कर सकते हैं। कल मैंने एक पोल भी डाला था अपनी community tab पर asking कि आप कौन सा वीडियो पहले देखना चाहेंगे, and a lot of people said salary negotiations. फिर मुझे याद आया कि एक्चुअली सैलरी नेगोशिएशंस को आप अगर रियल में समझना चाहते हैं तो उसका एक प्रीकर्सर है विच इज अंडरस्टैंडिंग कि आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस कैसे डेवलप करें। दैट्स गोना बी द फर्स्ट स्टेप, राइट? हाउ टू नो कि यार कहाँ से किस तरीके से आप सैलरी एक्सपेक्टेशंस डेवलप कर सकते हैं। सो today's video is going to be the precursor to that video, and it's going to be my own personal hack to figure out कि यार कहाँ की सैलरी कैसे पता कर सकते हैं। If you are interested, please make sure आप इस वीडियो को एंड तक सुने। थोड़ा सा टेक्निकल वीडियो है, अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो समझ नहीं आएगा। So make sure you stick around till the end. If you like the video, please give it a big thumbs up down below. Subscribe to the channel because there could be a lot of informative videos coming up। और यार बहुत ज्यादा बकबक कर ली, अब चलते हैं वीडियो के अंदर। Let's go। आप लोगों ने सुना होगा कि पेरोल जो है वो किसी से हम पैकेज नहीं पूछ सकते, सैलरी नहीं पूछ सकते, बिकॉज पेरोल इज कॉन्फिडेंशियल। दैट्स ट्रू। व्हाई इज पेरोल इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल? बिकॉज पेरोल सिर्फ जिसका पेरोल है उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं काम कर रही हूँ करंटली, आई एम एम्प्लॉयड, तो मेरा जो सैलरी फिगर है वो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं दे सकती हूँ, बिकॉज मेरा सैलरी फिगर ना सिर्फ मेरी इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे एम्प्लॉयर की भी इन्फॉर्मेशन है। उनके कंसेंट के बिना उस इन्फॉर्मेशन को ऑनलाइन रिवील करना या पब्लिकली रिवील करना सही नहीं है। इसीलिए आप किसी से पेरोल कभी भी पूछते हो तो आपको यही सुनने में आता है दैट इट इज कॉन्फिडेंशियल। नाउ दैट बीइंग सेड, आप कैसे डिटरमिन करो कि यार कहाँ पर क्या सैलरी मिलती है, स्पेशली इफ यू आर इन इंडिया और इफ यू आर लिविंग इन अ स्मॉलर सिटी and you have dreams of working in a bigger city. How do you then understand how much is a bigger city going to pay? तो उसके लिए मैंने ये पर्सनल हैक खुद यूज किया है। एंड कब किया था? जब मैं फर्स्ट टाइम US मूव किया था मैंने, मुझे पता नहीं था यार क्या सैलरी एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए। आई जस्ट वांट टू मेंशन कि क्योंकि ये पर्सनल हैक है, आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये वीडियो किसी ने स्पॉन्सर किया है। सो द प्लेस दैट आई गेट ऑल माई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इज कॉल्ड glassdoor.com। मैंने इंडिया में भी यूज किया हुआ है बट बहुत कम यूज किया था। एक्चुअल में मैंने नॉर्थ अमेरिका में आके ज्यादा यूज करने लगा था, मैंने मतलब ज्यादा यूज करने लगी। यू मस्ट बी एबल टू सी इट ऑन द स्क्रीन राइट नाउ, आपको सब दिख रहा होगा। तो सबसे पहले हम जो वेबसाइट है glassdoor.com उस पर चले जाते हैं। ओके, सो दिस इज व्हाट द वेबसाइट लुक्स लाइक। इस पे आप देख सकते हो मेरी ऑलरेडी लॉग्ड इन हूं मैं। शो यू व्हाट द website is about. It's very informative. You can find jobs here. So this is the jobs one. Then see, there are companies. You can literally discover almost all companies that are in any city, in any country. आप कहीं पे भी बैठ के कहीं की भी information निकाल सकते हो. And then obviously there are interview tips कि किस country में किस तरीके से interview होता है. And then finally there are salaries. This is my favorite one. इसके अंदर आपको बहुत तरीके के salary information मिल सकती है। सो नाउ लेट्स गो। आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी सारी कंपनीज जो हैं उनका हाईएस्ट सैलरीज, न्यूअर सैलरी। मैं आपको दिखाती हूँ उसको यूज कैसे करती हूँ मैं जनरली। सो इन जनरली आई गो फर्स्ट, आई वुड सजेस्ट दैट यू गो टू द सैलरी कैलकुलेटर। मैं इसमें फेक इन्फॉर्मेशन, हाइपोथेटिकल इन्फॉर्मेशन डालने वाली हूँ बिकॉज नो पॉइंट इन पुटिंग रियल इन्फॉर्मेशन। इससे आपको पता चल सकता है कि आप करंटली अंडरपेड हैं, ओवरपेड हैं या अप्रोप्रिएटली पेड हैं। सो लेट्स गो। इसके अंदर 3 पेजेस हैं, बहुत जल्दी हो जाता है ये। लेट्स टाइप इन, मैं एम्प्लॉयर नेम आई जस्ट पुट डेलॉइट एंड देन एम्प्लॉयर लोकेशन आई विल प्रॉब्ली पुट टोरंटो
बिकॉज न्यूयॉर्क और ये सब मैं आपको ट्राई करके दिखा रही हूँ. देखो ये होता नहीं है क्योंकि मेरी ग्लासडोर कनाडा की है, तो इसीलिए we'll have to end up putting some city that's from Canada. So I'll use Toronto. And then job title. पहले मैंने देखे मैं मैनेजर डाल रही हूँ, लेकिन इसमें कितने सारे ऑप्शंस है मैनेजर के. सो इट्स नॉट अ वेरी स्पेसिफिक रोल, राइट. आपको रोल वाइज देखना पड़ेगा. आप फाइनेंशियल एनालिस्ट देख रहे हो या मैनेजर देख रहे हो या ये क्या देख रहे हो आप. सो आई एम गोना लुक फॉर, देखो एश्योरेंस मैनेजर में भी मुझे बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं मिले. सो आई लुक फॉर ऑडिट मैनेजर. ना दैट इज अ वेरी स्पेसिफिक फील्ड. सो आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा अपने सर्च के साथ कि आप क्या खोज रहे हो. आप एनालिस्ट लेवल्स खोज रहे हो, आप सीनियर रोल्स खोज रहे हो, मैनेजर रोल खोज रहे हो. नाउ लेट्स सी क्या लिखूं. 70,000 लिख के देखती हूँ. ओके, सो अब ये लोग यहाँ पे आपसे एजुकेशन पूछेंगे. आई एम जस्ट गोना पुट मास्टर्स एंड आई एम गोना पुट अ फिक्टिशियस यूनिवर्सिटी ऑफ टोलेडो. ये ओहायो में है और मैं ऐसे ही डाल रही हूँ. दिस इज नॉट रियल इन्फॉर्मेशन, सो आई एम जस्ट गोना पुट इट हियर. ओके, मेजर आई एम जस्ट गोना पुट अकाउंटिंग एंड बिजनेस मैनेजमेंट इज फाइन. ओके, अभी मैं अपना जेंडर फीमेल, बर्थ ईयर मैं रैंडमली चूज कर रही हूँ 1986. दैट्स नॉट माई बर्थ ईयर. ओके, नाउ दिस इज डन. अभी देखो इसमें बताएगा कि आपकी मार्केट वैल्यू होनी चाहिए 71,402. आपको याद होगा हमने 70,000 डाला था, तो ये हमें ऑलरेडी ग्लासडोर बता रहा है कि ये जो है आपको मार्केट से 2% कम मिल रहा है आपके एक्सपेक्टेड सैलरी से. सो दिस इज अ वेरी गुड टूल अगर आप जानना चाहते हो कि आपकी करंट जो पे चेक है वो कैसी है. ये आप कहीं के लिए भी यूज कर सकते हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टूल बिकॉज सपोज आप ऑस्ट्रेलिया में कोई जॉब खोज रहे हो और आपको किसी फ्रेंड ने बताया यार वहां पर XYZ अमाउंट है, तो आप in that case आप डिसाइड कर सकते हो कि इज दैट अकॉर्डिंग टू द मार्केट और नॉट. बिकॉज अगर मार्केट के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं तब उसमें सर्वाइवल ईजी हो जाता है. सो आई थिंक दिस इज अ ग्रेट टूल एंड आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप पहले जब आप ग्लासडोर पे जाओ सबसे पहले सैलरी कैलकुलेटर यूज करो. आई टेल यू व्हाई, बिकॉज वेबसाइट पे बहुत वेरिएशन है. सो आई एम गोना शो यू हाउ. सबसे पहले हमने सैलरी कैलकुलेटर यूज कर लिया. अभी मैंने आपको बताया कि ऑडिट मैनेजर को जनरली टोरंटो मार्केट में 70,000 मिलता है. So now let's go and see audit manager. Now you see variation 96,000. ये क्यों है? क्योंकि audit managers multiple type के होते हैं. Internal audit, forensic audit, risk management, this that. So इतने सारे audit managers हैं जिनकी information compiled है. हमने सिर्फ Deloitte की खोजी थी, यानी हमने सिर्फ external audit की खोजी थी, इसलिए हमें वहां पे 71,000 दिखा रहा था. अभी हमें यहाँ पे 96 दिखा रहा है और उसमें भी आप देख सकते हो रेंज है. कॉन्फिडेंस लेवल इज वेरी हाई. मतलब इन जनरल इफ यूर एन ऑडिट मैनेजर हु इज probably working in this is the average pay. I wouldn't rely on this. I rely more on specifics. So I rely more on कि भाई एक कंपनी कितना देती है. मुझे टोरंटो में 96,000 मिलता है, बट हमने अभी सैलरी कैलकुलेटर में देखा कि एक्चुअली ऑडिट मैनेजर को डिलॉइट में इन जनरल टोरंटो मार्केट में 70,000 के अप्रॉक्स मिलता है. सो दैट 96 लाइक आई सेड इज एन एवरेज ऑफ अ बंच ऑफ सैलरीज विच आर अनरिलेटेड. अभी अब देखो इसमें इंटरनल ऑडिट मैनेजर 115 के, इसीलिए जो है हमारा 96 आ रहा था क्योंकि 70,000 हमको मिल रहा है एक्सटर्नल ऑडिट में और 115 मिल रहा है इंटरनल ऑडिट में. तो उसकी जो मीडियन इसकी जो मीन हो गई ना वो दिखाते हैं. अभी अब देखो सीनियर ऑडिटर का मैं सैलरी देख रही हूँ इसमें 86. ओके, अभी हम अकाउंटिंग मैनेजर, इसमें देखो कितने सारे ऑप्शंस है मैं आपको जो दिखा रही हूँ, जो आप इसमें देख सकते हो कि कहाँ की सैलरी. एंड गाइज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज इट वर्क्स फॉर लिटरली एनी सिटी, एनी कंट्री इन द होल वर्ल्ड. आप कहीं की भी इंफॉर्मेशन ग्लासडोर से निकाल सकते हैं. ऑब्वियसली अगर आप कोई रैंडम अंटार्कटिका का डालेंगे तो नहीं मिलेगा, but in general you will literally find any information about any city, any country in the world, and I think that's why it's an amazing website and you should definitely make use of it. Okay, so now let's go to salaries. मैं काफी इसके अंदर खटखट कर रही हूँ अभी तो. वैंकूवर, ये वो मैंने आपको दिखाया. हर सिटी का अलग अलग वेरिएशन है इसमें, यानी कि आप जब सैलरीज चेक करोगे तो आपको कंट्री वाइड मिलेगा, आपको सिटी वाइड मिलेगा, कंपनी वाइड भी मिलेगा. अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम कंपनी वाइड देख सकते हैं इंफॉर्मेशन को इसके अंदर. एक्सपीरियंस वाइज आपको कितने पैसे मिलने चाहिए, कितनी सैलरी एक्सपेक्टेड होनी चाहिए, सब कुछ आपको मिलेगा. आई डू वांट टू मेंशन वन थिंग. अगर आप सोच रहे हो कि ये सैलरीज कैसे कंपाइल होती हैं, मैंने काफी सारे HR ऑडिट्स किए हैं. सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस. दो तरीके होते हैं. बहुत सारी कंसल्टिंग फर्म्स होती हैं जिनका काम है HR के लिए ये इन्फॉर्मेशन कोलेट करना.
वो लोग बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सारी कंपनी से कोलेट करते हैं, बिकॉज एवरी कंपनी नीड्स टू हैव देयर ओन HR पीपल जिनके पास ये इन्फॉर्मेशन हो कि किस रोल के लिए कितना पे करना चाहिए, वरना कंपनीज को कैसे पता चलेगा, राइट? सो बहुत सारी कंसल्टिंग कंपनीज जो होती हैं वो ये इन्फॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट करके उसका एक डिटेल रिपोर्ट बनाती है और वो अपने क्लाइंट्स को भेजती हैं। कंपनीज पे फॉर इट एंड उसके हिसाब से फिर कंपनी डिटरमिन करता है कि चलो ठीक है, मेरे यहाँ डायरेक्टर की रोल खाली है, अब मैं देखता हूँ कि BCG ने मुझे या किसी XYZ कंसल्टिंग कंपनी ने मुझे क्या कोड दिया है या क्या एस्टिमेट दिया है, मार्केट में इसकी क्या वैल्यू है। हम जाते हैं उस पर, हमें दिखता है कि यार ये कंसल्टिंग XYZ कंसल्टिंग कंपनी कह रही है 120। फिर हम 3-4 और अलग जगह से कोट्स निकालते हैं। वो कोट्स निकालने के बाद हम डिटरमिन करते हैं कि ओके व्हाट इज द फेयर पे, हम कितना अफोर्ड कर सकते हैं, मार्केट में क्या प्रेवलेंट पे है, उसके हिसाब से सैलरीज डिसाइड होती हैं। सैलरीज कोई भी कंपनी रैंडमली डिसाइड नहीं करती है। So that is the first way in which a lot of consulting companies are collecting information. Obviously हमें तो वो अवेलेबल होगा नहीं बिकॉज वो बहुत ही हाईली क्लासिफाइड और बहुत एक्सपेंसिव इन्फॉर्मेशन है। सो दैट्स वाई आई प्रेफर ग्लासडोर, जहां पे लोग अपनी खुद की सैलरीज इनपुट करते हैं। सो दैट्स नंबर 1। एंड देन सेकेंडली ग्लासडोर खुद स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग से पता करता है कि यार टोरंटो में कितनी सैलरी है, बिकॉज ग्लासडोर इज अ बिगर कंपनी, तो उनके खुद के भी इंटरनल जो इन्फॉर्मेशन होती है वो ये इन कंपनी से इन्फॉर्मेशन, कंसल्टिंग कंपनी से इन्फॉर्मेशन लेके उसको भी कोलेट करते हैं। सो आई थिंक दैट्स वाई इट्स मोर इफेक्टिव, क्योंकि रियल लोग अपनी रियल सैलरीज बता रहे हैं, प्लस ग्लासडोर उसको वाउच कर रहा है विद देयर स्टेटिस्टिकल मॉडलिंग। अभी आपको मैंने बताया कि हम सिटी वाइड, कंट्री वाइड सब कुछ देख सकते हैं, अभी हम इसको कंपनी वाइड देखने की कोशिश करते हैं। वापस आई जस्ट स्टिक टू द फिक्टिशियस एम्प्लॉयर दैट आई वाज लुकिंग फॉर, व्हिच इज डिलॉइट। उसमें 3,700 सैलरीज है। I'll just go to finance and accounting, मुझे उसी की सैलरी जाननी होती है। Okay, and then I'll just go to staff accountant पे चली जाती हूँ। देखो अभी इसमें कनाडा आ रहा है, any years of experience, and it's giving me the average base pay is about 48,000. This is in overall Canada. Now this doesn't make a lot of sense because Canada हर सिटी की कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, तो आई वॉन्ट टू नो कि यार एक पर्टिकुलर सिटी में कितना मिलेगा। देखो यहाँ पे कितने सारे सिटीज के ऑप्शन है। लेट्स गो टू ऑटोवा। पहले हम लोग ना एक्सपीरियंस वाइड, आई वांट शो यू दिस वन थिंग। सो अब अगर आप 4 to 6 years डालो, इसमें कुछ नहीं आएगा। Why? Because you cannot be a staff accountant with 4 to 6 years of experience. Staff accountant entry level position होती है, right? So you can't be a staff accountant. So 0 to 1 years, obviously. So you see, this is a very good tool because अगर आप 4 to 6 डाल रहे हो तो वो कह रहा है कि भाई ऐसी एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होती, आप स्टाफ अकाउंटेंट नहीं हो सकते अगर आपके पास 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैंने एडिक्वेट डाल दिया है। अभी देखो इसके अंदर कितने सारे, अब देखो टोटल पे आ रहा है 40 to 45 के। ये ऑटोवा में डिलॉइट एक्सपेक्टेड इतना पैसा देता है, इससे ज्यादा स्पेसिफिक कैसे हो सकता है कोई टूल। वैंकूवर अभी चेक कर रही हूं मैं, देखो 43,000। अभी कैलगरी जाते हैं 46K। सो यू सी इट्स गिविंग सिटी वाइड, कंपनी वाइड, रोल वाइड, आपको एक सिटी के अंदर एक पर्टिकुलर कंपनी में कितने पैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये पूरा बता देगा आपको। ऑब्वियसली मैं कनाडा दिखा रही हूँ, आप किसी भी कंट्री का देख सकते हो। आई एम प्रॉब्ली गोना शो यू ऑस्ट्रेलिया अ लिटिल लेटर, तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगी कि यार देखो एक्चुअली में यू कैन सी कि यार इसमें अलग अलग कंट्रीज के बारे में आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नाउ आई एम जस्ट गोना ट्राई एंड चेंज द एम्प्लॉयर ताकि आपको ऐसा नहीं लगे कि यार ये तो सिर्फ डिलॉइट दिखाई जा रही है। तो आई एम गोइंग टू PwC अगेन, टोरंटो सेम 2,100 सैलरीज हैं यहाँ पे भी। देन अगेन आई जस्ट गो टू ऑडिट सीनियर फॉर एग्जाम्पल। अभी देखो कनाडा में एक्सपेक्टेड पे 69K हो गई। ना यू कैन चेंज, आई एम चेंजिंग इट टू ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की टोटल पे है, ऑब्वियसली ये सिटी वाइड नहीं है, तो हमको भी सिटी वाइड इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो हम इसके अंदर वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिडनी 75,200K, और उनके नीचे में आप देखो लिखा हुआ भी रहता है कि हम कैसे ये डेवलप करते हैं, वो भी वो लिख देते हैं वेबसाइट पे कि कहाँ से ये एस्टिमेट आया। गाइज ये था मेरा तरीका जानने का जब मैं क्लीवलैंड मूव की थी कि क्या किस तरीके से मैं अपनी सैलरी को कोट करूं, किस तरीके से मुझे समझ आए कि इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। अगर आप इंडिया में बैठे हो और आप सोच रहे हो मुझे कनाडा मूव करना है, अब मैं कौन सी सिटी में जाऊं फॉर एग्जाम्पल, सो देन दिस इज अ ग्रेट वे। आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पर किस कंपनी में एक्सपेक्टेड सैलरी कितनी मिलेगी। अगर आप कंपनी भी नहीं देखना चाहते, अगर आप सिर्फ ओवरऑल देखना चाहते हो कि एडमिंटन में सीनियर ऑडिटर को क्या सैलरी मिलती है, वो भी आपको इस ऐप पे पता चल जाएगा।
I think this is a great hack and I can tell you I've been using it for 5 years, 5 साल हो गए मुझे यूज करते हुए. This is 110% accurate. ये बहुत ही सही मार्केट इन्फॉर्मेशन रिफ्लेक्ट करता है. इसके अंदर बहुत सारे रिव्यूज हैं कंपनीज के बारे में, इंटरव्यू टिप्स एक्सेट्रा. सो इट्स अ वेरी वेरी हेल्पफुल वेबसाइट. गेट अराउंड यूजिंग इट. फिर आपको किसी से भी पूछना नहीं पड़ेगा यार एक्सपेक्टेड सैलरी क्या है, मैं कितने पैसे एक्सपेक्ट करूं. सॉरी अबाउट दैट. सनलाइट आई जस्ट नोटिस इतनी ज्यादा सनलाइट आ गई. ये करते करते मुझे समझ ही नहीं आया कि इतना ज्यादा इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे, इतना ज्यादा सनलाइट आ गया. सो सॉरी अबाउट दैट. होपफुली इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो. सॉरी ये वीडियो इतना लंबा हो गया, लेकिन जरूरी था एक्सप्लेन करना. ये मेरा पर्सनल हैक है और इस वीडियो से आप डेफिनेटली कहीं पे भी बैठे ये पता कर सकते हैं कि किस कंट्री में, किस सिटी में कौन सा एम्प्लॉयर कितने पैसे दे रहा है. अगर आप इस हैक को यूज करो देन यू प्लीज लेट मी नो. कमेंट्स में मुझे बताओ आपको ये हैक कैसा लगा. अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी. उसके साथ साथ एक चीज और करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना और कमेंट्स में मुझे बताते रहना कि आप क्या देखना चाहते हो मेरे चैनल पे. अपना ध्यान रखना. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर लव्ड वंस. मैं मिलूंगी अगले वीडियो में. अंटिल देन टेक केयर. नमस्ते.